नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, राकेश चुनीवाला जी कौन नहीं जानता, सबको स्टोरी पता है कि 3 रुपये का वो टाइटन का शेयर लिए थे और जिसकी आज की वैल्यू भाई करोड़ों में है, खरबों में है। उनकी संपत्ति बहुत मल्टीपल टाइम्स हुई, लेकिन उन्हें क्या करता था, पेनी स्टॉक। दोस्तों, पेनी स्टॉक की बात की जाए, सस्ते स्टॉक की बात की जाए, गारंटी नहीं होते हैं कि सब स्टॉक चलेंगे, लेकिन हाँ, आप उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। कोई स्टॉक सस्ता है तो उसको इग्नोर कर दिया जाए, ये भी सही नहीं है। बिकॉज एसटीफिल चैनल में दोस्तों हम लोग क्वालिटी स्टॉक के बारे में ज़्यादा आपको फोर्स करते हैं, जहाँ पे वेल्थ क्रिएशन लगे। और महंगाई की बात की जाए दोस्तों, तो 3 रुपये का स्टॉक जब राकेश झुनझुनवाला जी ने लिया था तो बहुत साल पहले लिया था, 20 साल पहले लिया था, तो उस समय से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। प्राइस भागे हैं और एसटीएफएल के टॉपिक बहुत महंगे हैं। तो बहुत सब्सक्राइबर का रिक्वेस्ट है कि सर एक ऐसा वीडियो बनाइए जो स्टॉक अंडर अंडर 100 हो, जहाँ पे आपके टॉपिक भी कोई कोई स्टॉक हो और कोई ऑपरेटर बेस्ड स्टॉक भी हो, जहाँ पे आप रिकमेंडेशन हो कि इन सब में ना फंसें। तो चलिए दोस्तों, मैं उसमें सिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी कि आपको कौन से स्टॉक में निवेश करना चाहिए अंडर 100, जो फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, और कौन कौन से स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, सबसे पहले स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा तो पीएनबी। दोस्तों, पहले वो स्टॉक बताऊंगा जो आपको अवॉइड करना चाहिए, जिस पे आपको निवेश नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 100 रुपये से बहुत कम भाव में दिखाई पड़ रहा है, तकरीबन 40 के लगभग दिखाई पड़ता है। और बहुत ऐसे टीवी में लोग आते हैं जो इसको बाइंग रिकमेंडेशन देते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमें लॉन्ग टर्म चार्ट बिल्कुल भी आइडियल दिखाई नहीं पड़ता है। बिकॉज सबसे बड़ा प्रॉब्लम दोस्तों इस बैंक का ये है कि इनके एनपीए बहुत बढ़ते हैं और दोस्तों इसमें ग्रोथ की गुंजाइश बहुत कम दिखाई पड़ती है। कोई भी बैंक अगर एनपीए से जूझते हैं तो दोस्तों वो छोटा हो या बड़ा हो, या सरकारी बैंक है बोल के बच जाता है, बिकॉज इसको लिक्विडिटी गवर्नमेंट देती रहती है। लेकिन ध्यान दिएगा दोस्तों, इसने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को किए हैं सत्यानाश, और कभी कभी ये भागता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेड कैट बाउंस। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी आइडियल चार्ट नहीं है। तो अगर 100 के नीचे स्टॉक लेते भी हैं तो इन सब स्टॉक को अवॉइड करिए। एटलीस्ट जाकर देखिए गूगल में कि इन सब स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा है, प्रोमोटर कैसे हैं, कौन है, और हमें दोस्तों ये क्यों ऐसा पिटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे स्टॉक दोस्तों आपको जनरली अवॉइड करने चाहिए। सेम दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा की बात की जाए तो बहुत लोग पूछते हैं कि सर इसमें क्या करें। जी हाँ दोस्तों, इसका भाव भी हमें 100 के नीचे दिखाई पड़ता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ दशक से इसने वैसे इन्वेस्टर्स के पैसे को नहीं बनाए हैं। पिछले कुछ समय से क्या है, एक कंसोलिडेशन रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि भाई आईटीसी के जैसा ये डिविडेंड या फिर बोनस बांटता है कि चलो अगर आप होल्ड भी करते हैं तो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिवॉर्ड देता है। ऐसा कुछ नहीं है। और दोस्तों बात की जाए, इसने इन्वेस्टर्स के पैसे को मल्टीपल टाइम्स नहीं किए हैं, तो ये भी बहुत पॉपुलर स्टॉक रहता है अमंग द रिटेल इन्वेस्टर्स। और जी हाँ दोस्तों, बात की जाए कोरोना के टाइम में तो इनके प्राइस में बहुत गिरावट आई थी, उसके बाद इस स्टॉक ने रिकवरी करी है। अब कोई स्टॉक दोस्तों डबल हो जाएगा बॉटम से, अच्छे कंपनी तो दोस्तों अपने बॉटम से 6-6 गुना हो गए हैं ना, तो उसमें ग्रोथ है बोल के वो चल जा रहे हैं और आगे भी उस ग्रोथ को सस्टेन कर सकते हैं। लेकिन ये सब कंपनी दोस्तों आपको अवॉइड करनी चाहिए। सेम दोस्तों आईओएल के बारे में बताऊं तो बहुत लोग पूछते हैं कि सर आईओएल के बारे में कुछ कमेंट दिए। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक में कोई भी डेंट नहीं है। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात की जाए, पीएनबी की बात की जाए, तो उनसे चार्ट पैटर्न ठीक ठाक दिखाई पड़ता है। लेकिन आप देख सकते हैं दोस्तों कि कैसे इस स्टॉक ने परफॉर्मेंस तो ठीक दिए थे, लेकिन पिछले कुछ समय से एकदम वेल्थ जनरेट नहीं कर पाया, तो उतना चार्ट प्लेसिंग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अब यस, ऐसे स्टॉक दोस्तों पोजिशनल ट्रेड के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इन सब स्टॉक में एक छुपा होता है रिस्क फैक्टर, जो दोस्तों हमें उसको लेने में मजबूर करता है कि भाई चलो, बहुत लोग तो इसलिए लेते हैं कि उनको 4% 5% डिविडेंड मिल जाता है। तो अगर दोस्तों अगर डिविडेंड लेवर है, डिविडेंड लेना चाहते हैं, तो गो विद आईटीसी, जहां दोस्तों आपके पैसे डेट फ्री कंपनी में भी रहेंगे और लॉन्ग टर्म तक प्राइवेट का कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी इशू नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इन सब स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप 100 के नीचे देखते हैं तो कौन कौन से स्टॉक को बाई करना चाहिए उसके ऊपर चलिए दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं, और कौन कौन से स्टॉक अभी हॉट स्टॉक बन चुके हैं बिलो 100 उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस, ये स्टॉक तो 100 के लगभग नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तकरीबन एक सप्ताह पहले ये 100 के नीचे था, तो दोस्तों कंसिडर कर लीजिएगा कि 100 के लगभग दिखाई पड़ता है। अगर आप इस स्टॉक में निवेश करते हैं तो खराब दिखाई नहीं पड़ता है, बिकॉज अगर आप आइडियली चार्ट पैटर्न देखें तो उनसे थोड़ा मोड़ा ठीक दिखाई पड़ता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों क्यों भाग रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूज़ है कि आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स दौड़ेंगे और इनके टाटा पावर में अच्छे खासे चार्जिंग स्टेशन बन के उमरेंगे, जो आने वाले टाइम में अच्छा खासा और कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब हॉट स्टॉक हैं, लेकिन अगर आप निवेश करते हैं तो ध्यान रखिएगा थोड़ा थोड़ा निवेश करिएगा, 100 200 500, और लॉन्ग टर्म तो दोस्तों इसको सोचिएगा तो ही ऐसे स्टॉक को निवेश करने का सोचिएगा। बिकॉज बीच में इसको लेके बहुत ही बस दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ, स्टॉक की क्वालिटी की बात की जाए तो पहले से सुधर रही है, और टाटा ग्रुप की बात की जाए तो अब हमें बहुत विशाल ग्रुप दिखाई पड़ता है। लेकिन ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल काम करता है, और उधर पे टाटा ग्रुप का कमिटमेंट है कि उनके सारे जितने भी कंपनी है उनके डेट को रिड्यूस किया जाए, तो एक अच्छी बात है। तो इन सब स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं आप, कौन कौन से स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं बिलो 100। चलिए फ्रेंड्स, उधर पे एक बार देख लेते हैं।
अगर 100 के नीचे दोस्तों कोई स्टॉक का नाम आता है तो जी हाँ दोस्तों, आईआरएफसी एक ऐसा स्टॉक है जो मतलब एक ऐसी कंपनी है जो रेलवे को सीधा फाइनेंस करती है, जिसमें डूबने का कोई भी सवाल नहीं है। रेलवे में ग्रोथ है दोस्तों, ट्रिमेंडस ग्रोथ है, डिविडेंड भी ठीक ठाक बांटती है और आईपीओ के प्राइस से ठीक ठाक भागे नहीं है। लेकिन प्राइस को चेस नहीं करना होता है। अपने चैनल में दोस्तों मैं यही सिखाता हूँ, फोमो को हटाइए और एकदम अंदर की आंख से देखिए कि हमें स्टॉक में क्वालिटी क्या दिखाई पड़ती है। कोई भी दोस्तों एनपीए नहीं है। बात की जाए इनके रैपिडली ग्रोथ दिखाई पड़ते हैं। अगर बात की जाए इस क्वार्टर 3 के नंबर्स के, तो हमें ठीक ठाक डिविडेंड बांटते हुए दिखाई पड़ा। और दोस्तों डिकेड लो की बात की जाए, डिकेड लो से इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और डिकेड हाई की बात की जाए तो उन्होंने अपने Q3 के नंबर जबरदस्त पेश किए थे। तो मेरे हिसाब से अगर 100 के नीचे आपको कोई क्वालिटी स्टॉक चाहिए जिसमें ग्रोथ हो, जो एसटीएफएल का टॉप पिक हो, लॉन्ग टर्म में दोस्तों आपको अच्छा खासा मुनाफा दे आने वाला 6 महीना, 12 महीना, 10 साल, 5 साल, 15 साल, तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से आपको आईआरएफसी पे एकदम देरी नहीं करनी चाहिए। अपनी एसआईपी कंटिन्यू करिए और कभी तो सबको 23 रुपये का भाव पे मिल जाएगा तो उधर बल कर दीजिए। जहाँ मुझे लगता है खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ। तो 100 के अंदर स्टॉक चाह रहे तो फ्रेंड्स एसटीएफएल का सुपर टॉपिक है आईआरएफसी, आप इधर पे निवेश आराम से कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक दोस्तों जो मुझे लगता है कि एक और भी पोटेंशियल बैगर बन सकता है, यस भाव तो 100 के नीचे दिखाई पड़ रहा है, अर्कन इंटरनेशनल। आपको पता है रिसेंटली इसमें जो प्रोमोटर के स्टेक है, मीन्स आपको पता है सरकारी कंपनी है तो 75% करना होता है एज पर द सेबी नॉर्म्स, तो गवर्नमेंट ने उसको कर दिया है। और दोस्तों 109 का स्टॉक है, मिल कितने रहा है 88 के लगभग। और आप देख सकते हैं कि कोरोना के बाद इस स्टॉक में उतनी खास रैली नहीं है। अगर दोस्तों इस लेवल पर मिलता भी है तो आपको इधर पे निवेश कर देना चाहिए। अगर आपको कंपनी पसंद है तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जाके जरूर देखिए कि एसटीएफएल के पैरामीटर में ये कंपनी फिट बैठती है या फिर नहीं बैठती। तो 100 का भाव है, कंपनी डूब नहीं सकती, लेकिन ध्यान रखिएगा हमें हाल ही में लिस्टिंग देखने को मिली थी तो उतना मोमेंटम देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों अगर कभी ना कभी अगर ये अपने ऑल टाइम हाई को भी तोड़ती है तो 20-30% का आराम से रिटर्न देखने को मिल जाएगा। और मेरे हिसाब से सरकारी कंपनी है, खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, तो बजट कम है, 100 के नीचे स्टॉक चाहिए तो जी हाँ दोस्तों, आईआरएफसी के बाद आप आर्कन को आराम से कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों बात की जाए फेडरल बैंक की, जी हाँ 100 के नीचे दोस्तों अगर क्वालिटी बैंक की बात की जाए तो फेडरल बैंक का नाम मेरे एकदम जुबान पे आता है, क्योंकि यस इनके एनपीए बहुत ही कम बनते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों इस कंपनी का मैं मुरीद इसलिए हूँ, इनके देख सकते हैं कि वैल्यूएशन 11 के लगभग है, डिविडेंड भी ठीक ठाक बांटते हैं। और आप देख सकते हैं कि 100 के अंदर अगर आप क्वालिटी स्टॉक को चुनना चाहते हैं तो वो मिलना तो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर फेडरल बैंक की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कितना प्रॉमिसिंग चार्ट है और अभी भी दोस्तों अपने ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल हैं। ऐसे स्टॉक पर दोस्तों धीरे धीरे निवेश करिए, पकड़ के चलिए। ऐसे स्टॉक को टारगेट कर लीजिए, हर 3 महीना 2 महीना पे 100 स्टॉक 50 स्टॉक करके ऐड करते जाइए, लॉन्ग टर्म तक इसको रखिए। ऑफकोर्स दोस्तों अगर आप छोटे मोटे येस बैंक फेस बैंक में जाते हैं तो उससे अच्छा मुझे लगता है फ्रेंड्स कि अगर आप फेडरल बैंक में निवेश करते हैं 100 के नीचे, ये भी दोस्तों एक अच्छा खासा बैगर बन सकता है इन फ्यूचर। पूरा रिस्क लेना चाहते हैं तो जी हाँ दोस्तों एक उभरता हुआ सितारा, इसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। भाव 100 के नीचे दिखाई पड़ता है, बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। और आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ समय से इनके चार्ट डाउन ट्रेंड में ही, लेकिन ध्यान रखिएगा इनके कासा रेशियो, इनके कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, उसमें कोई भी डेंट नहीं था। कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है और कंपनी अपने जो भी दोस्तों इनके रिजर्व होते हैं, सरप्लस होते हैं, उस पर काम भी करी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कंपनी ने प्रोविजनिंग कुछ हाई करी थी जिसकी वजह से इनके एनपीए बन चुके थे। एनपीए बनते हैं तो भाई आपको पता है कि उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन कंपनी ने प्रोविजनिंग भी अच्छा किए हैं। बड़े बड़े ब्रोकर्स का मानी जाए तो अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, तकरीबन 10 साल 15 साल, तो इधर फ्रेंड्स आप चाहें तो अपना एक एसएल लेके 10-12% का फर्दर पोजीशन बना सकते हैं। बनाए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू, बैंक में कोई भी कमी नहीं है। मैंने एनालिसिस करी थी, मुझे ठीक ठाक दिखाई पड़ी। यस अब मैंने देखा कि प्रोविजनिंग हाई की है, लेकिन उसके पीछे मैनेजमेंट ने क्या कमेंट्री थी फ्रेंड्स, मैंने ये भी पढ़ने की कोशिश की थी। तो फ्रेंड्स अगर आप एनपीए के इशू से लेके ओके हैं तो इधर पे मुझे लगता है कि एक निवेश कह सकता है फॉर लॉन्ग टर्म। जी हाँ दोस्तों, बैंक में कोई भी क्वालिटी की कमी नहीं है। एनपीए बनते हैं बिकॉज बैंक ने पहले से प्रोविजनिंग करी थी। एक्सपोजर दोस्तों कहीं ना कहीं था इनका जो एनपीए में कन्वर्ट हो सकते थे, जिसकी वजह से बैंक में दोस्तों ग्रोथ है। अगर आप कंसिडर कर सकते हैं एनपीए का इशू को लेके तो इधर पे भी दोस्तों एक लॉन्ग टर्म बेट बन सकता है। इसके बाद दोस्तों बात की जाए आरवीएनएल, जी हाँ दोस्तों एक अच्छा स्टॉक दिखाई पड़ता है जिसका भाव एकदम कितना है दोस्तों, मतलब एकदम सस्ता है, 30 के लगभग दिखाई पड़ता है। और इसे मुझे लगता है खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन यस इनके ऊपर एक ओएफएस की तलवार लटक रही है, जब तक ओएफएस की न्यूज़ कंफर्म नहीं होती हैं तो मेरे हिसाब से इसको अवॉइड कीजिए। आपके पास हैं तो अपना एसएल लेके पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन अगर बहुत लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो जी हाँ दोस्तों आरवीएनएल बहुत ही अच्छी कंपनी, रिसेंटली फ्रेंड्स इसने अच्छा खासा रिटर्न भी डिलीवर कर दिया था। लॉन्ग टर्म तक रखते हैं 30 का स्टॉक, तो ऑफकोर्स समय लगेगा, ऐसा नहीं कि 30 का स्टॉक 300 बन जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं तो ऑफकोर्स आपका जो प्राइस है इससे अच्छा खासा ही बनने की क्षमता रखता है। और मुझे लगता है ये सब स्टॉक दोस्तों लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा गेम प्ले कर सकते हैं, बिकॉज सरकारी कंपनी है, ग्रोथ है और रेलवेज की कंपनी कभी खत्म नहीं होगी। और इधर पे दोस्तों इनके मोनोपोली वाले बिजनेस होते हैं, इस बात का ध्यान रख सकते हैं।
हैं। और ऐसे एक प्राइवेट कंपनी जिसमें मुझे अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई पड़ता है। इनके मैनेजमेंट की बात की जाए तो 2025 तक इनका विजन बहुत ही अच्छा दिखाई पड़ता है। तकरीबन ये 60-70 का स्टॉक हुआ करता था। स्प्लिट के बाद दोस्तों स्टॉक 6-7 रुपये तक जा चुका था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 14 रुपये का ये स्टॉक दिखाई पड़ता है। तकरीबन 2% की हमें तेजी दिखाई पड़ रही है। ऑल टाइम हाई से 10% डिस्काउंट हो गया है। अब देख सकते हैं कि अब बहुत भाग चुका है, तो ध्यान रखिएगा। गिरावट होगी तो एकदम दोस्तों इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करिएगा। अगर मौका मिलता है तो थोड़ा थोड़ा स्टेक ले सकते हैं, बिकॉज इनका विजन लॉन्ग टर्म में अच्छा ही दिखाई पड़ता है। और शॉर्ट टर्म की बात की जाए, शॉर्ट टर्म वाले चूंकि बहुत रैली आ गई है, इस बात का ध्यान रखिए। तो कभी करेक्शन आता है तो भाई गिरावट भी होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत लॉन्ग टर्म वाले हैं तो उसको पैनिक नहीं करना है। तो भारतीय बदला के दोस्तों ये सब कोई स्टॉक है जहां पे आपको नजर रखनी है। अगर आपको सस्ते स्टॉक में क्वालिटी चाहिए, जैसे मैंने बताया, पीएनबी को दोस्तों मैंने अवॉइड करने के इसलिए कहा, बिकॉज आप देख सकते हैं कोई भी वेल्थ जनरेट नहीं करी है, वो सब दोस्तों ठीक ठाक हैं। लेकिन इन सब स्टॉक पर अगर निवेश करते हैं तो आपके पैसे एटलीस्ट दोस्तों आपके जो निवेशित अमाउंट है उससे ज़्यादा बनने की उम्मीद है इन फ्यूचर। तो इधर पे अगर आप लॉन्ग टर्म में निवेश करते हैं तो इन सब स्टॉक पर रिकमेंडेशन कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि आईआरएफसी को छोड़िएगा मत, कभी मौका मिले तो उसको दबोचना भूलिएगा मत। लेकिन दोस्तों इधर पे एक उभरता हुआ सुधार है। अब अडानी पावर का भी नाम मैंने नहीं लिया क्योंकि उसमें बहुत ऑलरेडी न्यूज़ है, तो चाहे तो उसको भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन उधर पे एक रिस्क एसोसिएट है। लेकिन टाटा पावर अगर बहुत लॉन्ग टर्म प्लेयर है तो उधर पे उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इन सब में कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये उनके लिए हैं जो हमेशा बोलते हैं कि सर स्टॉक अंडर 100 बताइए। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया है। और अगर आपका रिक्वेस्ट रहेगा तो सर स्टॉक अंडर 50 बताइए, तो वो ही बताऊंगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी करना ना बोले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक का रिव्यू चूज़ करना में ड्रॉप कर सकते हैं। दोस्तों डिस्क्लेमर, मैं कोई स्टॉक पर इमेज की राय नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि ये सब स्टॉक अवेलेबल है। लेकिन चाहे तो IRFC एसटीएफएल का टॉपिक है अंडर 100, उधर पे निवेश कर सकते हैं। ट्राइडेंट में दोस्तों खराब ऑप्शन नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत लंबी पारी खेलनी होगी तो ही इन सब स्टॉक पे हाथ डालिएगा, वरना इधर से अवॉइड करके एसटीएफएल के टॉपिक जो महंगे स्टॉक्स है उधर पे भी निवेश कर सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।